नमस्ते और स्वागत है आपका सत्य की खोज की इस यात्रा में। आज का विषय सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि वह परम सत्य है जो हम सबकी वास्तविक पहचान है। मैं आत्मा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप यह शरीर हैं जो एक दिन नष्ट हो जाएगा? क्या आप यह मन है जो हर पल विचारों के तूफान से घिरा रहता है? या आप अहंकार हैं जो मेरा और तेरा के द्वंद्व में उलझा रहता है? आज हम इन सभी परतों को हटाकर उस वास्तविक स्वरूप से मिलेंगे जो अनंत, अचल और शाश्वत है। आइए एक साथ इस ब्रह्म ज्ञान और अद्वैत वेदांत के भाव में डूब जाएं और आत्मबोध की ज्योति को अपने भीतर प्रज्वलित करें। ये वो चिंतन है जो आपके जीवन से भय, मोह और द्वंद्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। चेतना का रहस्य। सबसे पहले आत्मा को समझने के लिए चेतना को समझना होगा। सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर निष्क्रिय होता है, आपका मन शांत होता है, कोई विचार नहीं होता। लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको याद रहता है कि आपने गहरी नींद ली थी। कौन था वहां जो उस अनुभव का साक्षी था? वह आपकी चेतना है। यह चेतना ही आत्मा का प्रकाश है। यह वो शक्ति है जिसके कारण हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं। हम गलती कहां करते हैं? हम अपनी पहचान को उपाधियों से जोड़ लेते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं दुखी हूं। ये सभी उपाधियां अस्थायी हैं, जैसे नाटक में निभाए गए किरदार। जैसे अभिनेता नाटक समाप्त होने के बाद अपनी वास्तविक पहचान पर लौट आता है, वैसे ही हमें भी अपने किरदार से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक चेतना को जानना होगा। ये चेतना न कभी पैदा हुई, न कभी मरेगी। ना इसे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। यह पूर्ण है, संपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में इसे सत्चित आनंद कहा गया है। सत यानी शाश्वत अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना और आनंद यानी परम सुख। आप कोई सीमित व्यक्ति नहीं है, आप वह अनंत चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शरीर, मन और अहंकार से विच्छेद। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण भ्रम को तोड़ते हैं। हम शरीर नहीं हैं। शरीर 5 तत्वों का एक अस्थायी ढांचा है। जब शरीर को चोट लगती है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन आप जानते हैं कि दर्द हो रहा है। यह जानने वाला साक्षी कौन है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मेरा हाथ मुझे देखता है? नहीं, आप कहते हैं मैं अपने हाथ को देखता हूं। ठीक इसी प्रकार आप अपने शरीर को देखने वाले हैं, ना कि स्वयं शरीर। शरीर आपका उपकरण है, आप इसके स्वामी हैं। अगला भ्रम है मन। मन विचारों का एक प्रवाह है। खुशी, दुख, चिंता, इच्छाएं, ये सब आते हैं और चले जाते हैं। यदि आप मन होते तो आपको हर पल बदलना पड़ता, लेकिन आप वह स्थिर पृष्ठभूमि है जिस पर ये विचार उठते हैं और विलीन होते हैं। एक विचार आया, आपने उसे देखा और वह चला गया। क्या आप विचार को देखते हैं या विचार आपको? आप ही विचार को देखने वाले हैं। आत्मा वह दर्पण है जिस पर मन के विचार प्रतिबिंबित होते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा बंधन है अहंकार। अहंकार कहता है मैं ये हूं, मैं वह नहीं हूं। यह तुलना करता है, द्वेष करता है और मोह पैदा करता है। अहंकार एक परछाई की तरह है जिसका अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ चेतना पर पड़ा एक बादल है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ना कि अहंकार, तो अहंकार का खेल समाप्त हो जाता है। भय का जन्म अहंकार से होता है, क्योंकि अहंकार को हमेशा खोने का डर होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए उसे खोने का कोई डर नहीं हो सकता। जब मैं यानी अहंकार मरता है तो मैं यानी आत्मा का जन्म होता है। आत्मबोध और मोक्ष का मार्ग।
आत्मबोध क्या है? यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह केवल यह जानना है कि आप सदैव से ही वह आत्मा थे, हैं और रहेंगे। यह एक पर्दे का हटना है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना और प्रकाश आते ही सत्य का ज्ञान हो जाना। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। यह आत्मबोध हमें अद्वैत वेदांत की ओर ले जाता है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं। यह सिद्धांत बताता है कि आपकी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। जब आप इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज आपसे अलग नहीं रह जाती। हर कण में, हर प्राणी में आप उसी एक चेतना को देखते हैं। जब यह सत्य जीवन में उतरता है तो जीवन कैसा हो जाता है? भय समाप्त हो जाता है। आप मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि आप जानते हैं कि आत्मा मरती नहीं। मोह समाप्त हो जाता है। आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं पर उनसे बंधते नहीं। आप रिश्ते निभाते हैं पर उनसे चिपके नहीं रहते। द्वंद्व समाप्त हो जाता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब मन के खेल हैं। आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है, एक तटस्थ साक्षी की तरह। ध्यान इस मार्ग पर एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है बल्कि विचारों को देखना है, बिना उनमें उलझे। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप जानबूझकर अपने मन से कहते हैं, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह भावना नहीं हूं, मैं वह साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं। इस निरंतर अभ्यास से साक्षी भाव मजबूत होता जाता है और एक दिन आप स्वयं को शरीर या मन के रूप में नहीं बल्कि केवल शाश्वत, अचल, शाश्वत चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। यही मोक्ष है, बंधन से मुक्ति। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, यह वर्तमान क्षण में आपकी आत्मा के ज्ञान में निहित है। समापन और आह्वान। हम इस चिंतन के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। इस क्षण को अपने भीतर स्थिर करें, स्वयं से दोहराएं, मैं शरीर, मन या अहंकार नहीं हूं, मैं अनंत, अचल, शाश्वत चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। यह सत्य आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देगा। यह वह नींव है जिस पर एक अभय और आनंदमय जीवन का निर्माण होता है। इस सत्य को केवल सुनकर छोड़ न दें, इसे अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन 10 मिनट आंखें बंद करके केवल अपने श्वास को देखें और स्वयं को एक साक्षी के रूप में अनुभव करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत याद करें, यह विचार मेरा नहीं है, मैं तो केवल इसे देखने वाला हूं। हर उस व्यक्ति में जिससे आप मिलते हैं, उसी एक चेतना को देखने का प्रयास करें। याद रखिए, आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इस आत्मज्ञान को प्रकाशित करना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। तो मित्रों, यह थी मैं आत्मा हूं पर आधारित हमारी गहन आत्मसंवाद की यात्रा। हमें उम्मीद है कि इस चिंतन ने आपके भीतर सत्य की एक नई लहर पैदा की होगी। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वॉइस ओवर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप सत्य की खोज में हमारा साथ देते रहें। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। शांति, शांति, शांति। आपका दिन मंगलमय हो।